अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के हम लोग टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बैकग्राउंड की तरफ अगर हम देखें, द हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेंस विद द लाहौर रेजोल्यूशन 1940। एक हिस्ट्री, जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो हिस्ट्री थी वो अगर हम लोग देखें तो हमारे लाहौर रेजोल्यूशन से ही स्टार्ट हो गई थी 1940 में। It was here that the idea of Pakistan as separate homeland for the Muslim of India was first outlined। तो यहाँ पे पहली बार एक आउटलाइन किया गया था पाकिस्तान के अलग एक होमलैंड के लिए, एक आउटलाइन पूरी एक बनाई गई थी। ठीक है, इट केम नोन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन और पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से ये जानी जाती है। On 3rd June, the British government accepted in the principle of the partition of India in order to create two independent dominance of Pakistan and India। ठीक है, उन्होंने 3 जून को ये माना था, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने एक एक्सेप्ट किया था कि प्रिंसिपल के इन दोनों को पार्टीशन कर देनी चाहिए। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 और 1947 को इन्होंने पास किया था वो। According to a new state of the Pakistan came into being on 14 August 1947, the new state was formed of east part of Assam, West Punjab, सिंध, NWFP एंड बलूचिस्तान प्रोविंसेस ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है, तो ये जो अनडिवाइडेड इंडिया था इसमें से ये थे वेस्ट पंजाब था, सिंध था, NWFP बलूचिस्तान और असम वगैरह दिए गए थे। वाज फॉर्म ईस्ट बनाया गया था। ठीक है, अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बिकेम विद द सडन अडॉप्शन ऑफ द वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसको एक वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था पाकिस्तान का। हाउएवर कायद आज़म एम वाज टू इस्टेब्लिश अ ट्रूली इस्लामिक सोसाइटी। उनका एक एम ये था कि एक इस्लामिक सोसाइटी बनाई जाए। एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली वाज सेटअप अंडर द इंडिपेंडेंस एक्ट। इसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली एक बनाई थी। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली हैड डुअल पर्पज। ठीक है, उसके दो पर्पस होते थे, द टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान एंड टू एक्ट एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन एनफोर्स। ठीक है, वो उनका एक काम था कि उन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था और दूसरा काम ये था कि उन्होंने एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करना है जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन पास नहीं होता, इन्फोर्स नहीं होता। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट दैट प्रूव टू बी द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन की तरह था और एक बेस थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था। ठीक है, प्रूफ के फाउंडेशन था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना कैसे है, उसके क्या मकासद होंगे, कैसे वो बनेगा। ठीक है, करारदाद मकासद क्या हैं उसके। इट प्रोवाइडेड पैरामीटर्स एंड प्रिंसिपल टू द लेजिस्लेटर। इन्होंने एक पैरामीटर्स बताए और एक मेथड बताया, एक प्रिंसिपल बताया कि किस तरह एक बनेगा। इट मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस इजी बाय सेटिंग सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स। और एक इन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट कर दी और कॉन्स्टिट्यूशन की जो फॉर्मेशन थी उनको आसान बना दिया। द रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय द लियाकत अली खान एंड PM ऑफ पाकिस्तान। लियाकत अली खान जो उस टाइम पे PM थे, उन्होंने रेजोल्यूशन पास की एंड अप्रूव ऑन 12 मार्च 1949 और इसको पास कर दिया 1249 को एंड 12 मार्च 1949 को। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कंसिडर टू बी द मैग्ना कार्टा ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो होगा, जैसे कि मैग्ना कार्टा है इंटरनेशनल में और उस हिस्ट्री में, और इस तरह जो है ना पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है ना उसके अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। साइलेंट फीचर्स अगर हम बात करें, सबसे पहले इसमें सॉवरेंटी की बात की गई। सॉवरेंटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। सॉवरेंटी वही अल्लाह ताला की हाकमियत होगी, बट ही हैज़ डेलीगेटेड द पावर्स टू पाकिस्तान स्टेट। पर उन्होंने जो पावर्स हैं वो पाकिस्तान को स्टेट को दी हैं, दो इट्स पीपल टू एक्सरसाइज एज स्केयर ट्रस्ट विद इन लिमिट्स इम्पोज बाय हिम। तो इन्होंने कुछ लोगों को रिप्रेजेंट किया है ताकि वो इस पावर्स को एक्सरसाइज कर लें, सॉवरेंटी की जो पावर है इसको एक्सरसाइज कर सकें और एक मुकद्दस तरीके से इसको करें, जो उनको जिस तरह ट्रस्ट किया गया है और उसी ट्रस्ट के दौरान रहते हुए अपनी लिमिट्स रहते हुए इसको एक्सरसाइज करें। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन विल बी फ्रेम फॉर द सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए। इस्लामिक डेमोक्रेसी, द स्टेट विल एक्सरसाइज द पावर एंड अथॉरिटी थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड इस्लामिक डेमोक्रेसी विल बी एक्सरसाइज। तो स्टेट अपनी पावर्स एक्सरसाइज करेगी, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करेगी और जो डेमोक्रेसी का सिस्टम यहाँ पर लाया जाएगा, डेमोक्रेसी एक्सरसाइज होगी, इस्लामिक डेमोक्रेसी। इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस फुली फॉलोड। ठीक है, वो फॉलोड किया जाएगा। इस्लामिक वेज ऑफ लाइफ, द मुस्लिम शैल बी एबल टू लिव इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली इन अकॉर्डेंस विद कुरान एंड सुन्ना विद रिस्पेक्ट विद प्रिस्क्राइब बाय इस्लाम। ठीक है, इस्लामिक वे के लोग रहेंगे, कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक रहेंगे, जो तालीमात बताएगी उनके मुताबिक रहेंगे। ठीक है, कलेक्टिवली और इंडिविजुअली भी दोनों तरीके से। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, एडुकेट प्रोविजंस शैल बी मेड फॉर द माइनॉरिटीज़ टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड देयर रिलीजन डेवलप देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, जैसे कि माइनॉरिटीज़ वगैरह के वो राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो अपनी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं कल्चर ट्रेडिशंस वगैरह को।
फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पाकिस्तान शैल बी द फेडरेशन इन विच प्रोविंसेस विल एंजॉय द ऑटोनॉमी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। तो उन्होंने कहा कि जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी प्रोविंसेस को। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी, फ्रीडम इक्वलिटी, प्रॉपरली एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप एंड एसोसिएशन शैल बी ग्रांटेड टू द सिटीजन्स। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में फर्स्ट टाइम ये बात की गई थी फंडामेंटल राइट्स की। फ्री जुडिशरी की बात की गई थी, जुडिशरी शैल बी इंडिपेंडेंट एंड विल वर्क विदाउट अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रेशर। तो जुडिशरी बिल्कुल फ्री इंडिपेंडेंटली होकर काम करेगी, किसी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नेचर प्रेशर के अलावा। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो हमारे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं, 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं, चीज़ें वही हैं। ये बेसिकली एक बेस बना दी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को आपने बनाना किस तरह है, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी। प्रोटेक्शन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर, लैंड, एयर बाउंड्रीज will be protected and it will be the responsibility of the government to take suitable steps for this purpose। तो इसके लिए suitable steps लेने चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए वाटर की, लैंड की, एयर की बाउंड्रीज जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और जो नेशनल लैंग्वेज होगी वो उर्दू होगी। सोर्स ऑफ लॉ, इट इज़ मेंशन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट द सोर्स ऑफ लॉ द होली कुरान एंड सुन्ना। जो सोर्स ऑफ लॉ होगी वो होली कुरान और सुन्ना होगी। एंड नो लॉ वी इनेक्टेड इन पाकिस्तान रिपग्नेंट जो टू इंडक्शन ऑफ शरिया एंड लेड डाउन बाय होली कुरान एंड सुन्ना। ठीक है, कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनेगा, इनेक्टेड नहीं किया जाएगा जो पाकिस्तान के इंजंक्शंस के ख़िलाफ़ होगा, जो कुरान और सुन्ना के इंजंक्शंस के ख़िलाफ़ होगा, उसके और होली कुरान और उसके ख़िलाफ़ नहीं हो सकता कोई भी लॉ। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़, जहाँ पे क्या कहा गया, इट वाज मेंशन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट द रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज शुड बी डेवलप्ड। जो बैकवर्ड एरियाज़ वगैरह उनको डेवलप किया जाएगा, एंड अदर डेवलप एरिया, जैसे कि अदर डेवलप एरियाज़ हैं उसी तरह उनको बनाया जाएगा। आंसरेबल गवर्नमेंट पाकिस्तान वुड बी द फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट। उन्होंने कहा पाकिस्तान इंडिपेंडेंट स्टेट होगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वुड बी बाउंड टू मेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द पब्लिक ओपिनियन, अकॉर्डिंग पब्लिक ओपिनियन। गवर्नमेंट वुड बी आंसरेबल टू द पीपल, और जो गवर्नमेंट होगी वो आंसरेबल होगी पीपल को, और डिसीजंस जो होंगे पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक होंगे। नेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड बी प्रोवाइड द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू द पीपल फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ठीक है, उनके इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी और एक पीपल के लिए। अब इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, क्या इंपॉर्टेंस थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेप फॉर आफ्टर इंडिपेंडेंस, एक ग्रेटेस्ट स्टेप था आफ्टर इंडिपेंडेंस। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन क्लियर्ड। ठीक है, एक क्लियर थी एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान को, उसने क्लियर कर दिया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अटेंड द स्टेटस ऑफ मैग्ना कार्टा, वही जो हमने बात की, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पाकिस्तान में एक मैग्ना कार्टा की रखता है। कंप्लीट गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एक गाइडिंग प्रिंसिपल है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ आर प्रोटेक्टेड बाय द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। ऑब्जेक्शन ऑन बाय द नॉन मुस्लिम्स ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर क्या क्या उनके जो थे ना एतराज़ात थे नॉन मुस्लिम्स के। गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू मिक्स द रिलीजन विद द पॉलिटिक्स एंड वाज दैट वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। वो कहते हैं गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इस्लाम को और पॉलिटिक्स को और रिलीजन को और पॉलिटिक्स को मिलाना चाहती है, जो कि डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है। इट वुड प्रमोट द इनक्वलिटी बाय सोवरेंटी ऑफ अल्लाह, वो कहते हैं कि इनक्वलिटी आएगी क्योंकि अगर दो यहाँ पे और भी लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सोवरेंटी ऑफ अल्लाह की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पे फिर इनक्वलिटी आ जाएगी। ठीक है, उनके रिलीजन को जब वो प्रमोट नहीं हो रहा। शरिया वाज नॉट एडुकेट फॉर द मॉडर्न टाइम एंड वुड बी इनकरेज रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। वो कहते हैं शरिया अब एडुकेट नहीं है इस टाइम के लिए, और अगर एडुकेट अगर ये होगी तो इनकरेज करेगी किस चीज़ को, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को करेगी। क्रिटिसिज्म ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, क्या क्रिटिसिज्म, इन पाकिस्तान डिफरेंट रिलीजियस पीपल आर लिविंग सो देयर इज़ नो नीड टू पास अ रिलीजियस रेवोल्यूशन इन कंट्री। ठीक है, वो कहते हैं डिफरेंट रिलीजन यहाँ पर रहते हैं तो इस तरह की कोई रेवोल्यूशन पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द स्टेट शुड बी रन एट नेचुरल प्रोसेस एंड नॉट बी एट द रिकमेंडेशन ऑफ एनी रिलीजन। वो कहता है स्टेट को एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू चलना चाहिए, ना कि किसी रिलीजन के थ्रू चलना चाहिए। आर रिलीजन शुड बी इक्वल इन पाकिस्तान, जितने भी रिलीजन है वो सारे इक्वल होने चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द माइनॉरिटीज एंड मेजॉरिटीज क्लियर द क्रैश इन कंट्री बिकॉज दे हैव इक्वल राइट्स एंड देयर नो नीड टू पास एक इस्लामिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कंट्री। उन्होंने एक इस्लामिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नाम दिया कि एक इस्लामिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हो सकती है, पाकिस्तानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नहीं हो सकती क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ का इसमें कोई ख्याल नहीं रखा गया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, क्या साइलेंट फीचर्स थे, इसके क्या बैकग्राउंड था। ठीक है, सारे ये क्रिटिसिज्म क्या था ये हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।